जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक्शन में है और अब तक पाकिस्तान के खिलाफ 7 कदम उठाए हैं। आपको बता दें 22 अप्रैल को हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 लोगों को मार दिया। इसके बाद भारत सरकार ने हमले के पाकिस्तान कनेक्शन पर चर्चा के बाद 23 अप्रैल को 5 एक्शन की घोषणा की। इसके बाद शुक्रवार को 2 और कार्रवाइयों की घोषणा की। भारत के एक्शन के इससे बिलबिलाए पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी देनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी पर सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत इससे डरने वाला नहीं है और हर मुमकिन ठोस कदम पाकिस्तान पर उठाया जाएगा। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरकार ने कहा यह संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। भारत ने एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को बंद कर दिया है। जिन लोगों ने अनुमोदन के साथ सीमा पार की उन्हें 1 मई से पहले उस मार्ग से लौटने की अनुमति है। सरकार ने अब पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना SVES वीजा के तहत भारत आने की अनुमति नहीं दी है। पाकिस्तानी नागरिकों को पहले जारी किए गए SVES वीजा रद्द कर दिए गए। साथ ही वीजा रखने वाले सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को आवंचित घोषित कर दिया गया और उन्हें देश छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। भारत ने यह भी घोषणा की है कि वो इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा कर्मचारियों को वापस बुलाएगा। भारत ने कहा वो उच्चायोगों की कुल संख्या को वर्तमान 55 से घटाकर 30 कर देगा। ये 1 मई तक की जाएगी। सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही भारत ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने के लिए कहा है। हालांकि जिन लोगों के पास मेडिकल वीजा है वो केवल 29 अप्रैल तक ही भारत में रह सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने अटारी, हुसैनीवाला और पंजाब के सादगी में रिट्रीट समारोह के दौरान औपचारिक प्रदर्शन को काफी हद तक छोटा करने का, कम करने का एक सुनियोजित निर्णय लिया। प्रमुख बदलाव में भारतीय गार्ड कमांडर और समकक्ष गार्ड कमांडर के बीच प्रतीकात्मक हाथ मिलाने को निलंबित करना शामिल है। समारोह के दौरान गेट बंद रहेंगे। BSF ने कहा है कि यह कदम सीमा पार शत्रुता पर भारत की गंभीर चिंता को दर्शाता है और इस बात की पुष्टि करता है कि शांति और उकसावे एक साथ नहीं रह सकते। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक्शन में है और अब तक पाकिस्तान के खिलाफ 7 कदम उठाए हैं। आपको बता दें 22 अप्रैल को हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 लोगों को मार दिया। इसके बाद भारत सरकार ने हमले के पाकिस्तान कनेक्शन पर चर्चा के बाद 23 अप्रैल को 5 एक्शन की घोषणा की। इसके बाद शुक्रवार को 2 और कार्रवाइयों की घोषणा की। भारत के एक्शन के इससे बिलबिलाए पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी देनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी पर सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत इससे डरने वाला नहीं है और हर मुमकिन ठोस कदम पाकिस्तान पर उठाया जाएगा। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरकार ने कहा यह संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। भारत ने एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को बंद कर दिया है। जिन लोगों ने अनुमोदन के साथ सीमा पार की उन्हें 1 मई से पहले उस मार्ग से लौटने की अनुमति है। सरकार ने अब पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना SVES वीजा के तहत भारत आने की अनुमति नहीं दी है। पाकिस्तानी नागरिकों को पहले जारी किए गए SVES वीजा रद्द कर दिए गए। साथ ही वीजा रखने वाले सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को आवंचित घोषित कर दिया गया और उन्हें देश छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।